हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम गाल ब्लैडर के बारे में स्टडी करते हैं। द गाल ब्लैडर इज अ स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन situated below the liver that store and concentrate bile and release it into the duodenum during digestion। यानी कि गाल ब्लैडर एक स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन है। ये लिवर के बिलो प्रेजेंट रहता है एंड ये गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है एंड बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट यानी कि बाइल में जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो गाल ब्लैडर ऑब्जर्व करता है एंड डाइजेशन के टाइम ड्यूडेनम में बाइल को रिलीज करता है। एंड गाल ब्लैडर का एग्जैक्ट लोकेशन देखा गया तो ये लिवर के बैक साइड में बिलो पोर्शन में गाल ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के डायमेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। गाल ब्लैडर 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड रहता है एंड इसका शेप देखा गया तो पेयर शेप में प्रेजेंट रहता है। एंड गाल ब्लैडर का स्टोरेज कैपेसिटी देखा गया तो 30 to 50 ml बाइल को गाल ब्लैडर में स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के सराउंडिंग्स में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं। गाल ब्लैडर के सुपीरियर पार्ट में यानी कि अबो पार्ट में देखा गया तो लिवर प्रेजेंट रहता है एंड गाल ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में यानी कि बैक साइड में देखा गया तो ड्यूडिनम एंड राइट किडनी प्रेजेंट रहता है। एंड गाल ब्लैडर के एंटीरियर पार्ट में यानी कि फ्रंट पार्ट में देखा गया तो स्टमक एंड ड्यूडिनम प्रेजेंट रहता है। एंड गाल ब्लैडर के ईच साइड यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में देखा गया तो स्टमक एंड लिवर प्रेजेंट रहता है। एंड गाल ब्लैडर का इंफीरियर पार्ट में यानी कि बिलो पार्ट में देखा गया तो ट्रांसफर कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। गाल ब्लैडर में मेनली 4 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज फंडस। ये फंडस गाल ब्लैडर का वाइडेस्ट पार्ट है एंड ये राउंड शेप में प्रेजेंट रहता है एंड ये गाल ब्लैडर का बॉटम पार्ट में फंडस प्रेजेंट रहता है। एंड सेकेंड वन इज बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट गाल ब्लैडर का लार्जेस्ट पार्ट है एंड ये गाल ब्लैडर में मिडल में प्रेजेंट रहता है। एंड ये बॉडी पार्ट बाइल को स्टोर करता है एंड बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट यानी कि बाइल में जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उसे ऑब्जर्व करता है एंड बाइल को थिक करता है। वो थिक बाइल को हम कॉन्सेंट्रेटेड बाइल कहते हैं। एंड थर्ड वन इज नेक पार्ट। ये नेक पार्ट गाल ब्लैडर का नैरो अपर पार्ट रहता है। ये गाल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है। एंड फोर्थ वन इज सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट एक स्मॉल ट्यूब रहता है। ये गाल ब्लैडर से लिवर बाइल डक्ट तक कनेक्टेड रहता है। यानी कि जो गाल ब्लैडर में बाइल प्रेजेंट रहता है ना, वो लिवर बाइल डक्ट तक सिस्टिक डक्ट बाइल को कैरी आउट करता है। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। गाल ब्लैडर में मेनली 4 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज म्यूकोसा। ये म्यूकोसा गाल ब्लैडर का इनर मोस्ट लेयर है एंड ये बाइल से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। एंड ये म्यूकोसा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, उसे हम माइक्रोविलाइस कहते हैं। ये माइक्रोविलाइस में टॉल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये टॉल सेल्स बाइल में से वाटर को रिमूव करते हैं एंड बाइल को थिक बनाते हैं। इससे हम कॉन्सेंट्रेटेड बाइल कहते हैं। एंड ये गाल ब्लैडर में फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये फोल्ड्स जब बाइल फिल होता है ना, तब गाल ब्लैडर का साइज को इंक्रीज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज मसल लेयर। इसे हम मस्कुलरिस भी कहते हैं। ये मसल लेयर स्मूथ मसल से बने हुए हैं। जब हम ऑयली फूड एंड फैटी फूड कंज्यूम करते हैं ना, तब मसल लेयर गाल ब्लैडर को स्क्वीज करते हैं एंड जो गाल ब्लैडर में बाइल प्रेजेंट रहता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करता है एंड जो फूड में जो फैट प्रेजेंट रहता है ना, उसको डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। एंड थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर में ब्लड वेसल, नर्व वेसल एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं।
एंड ये कनेक्टिव टिश्यू गाल ब्लैडर को सपोर्ट करता है एंड नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ वन इज सिरोसा। ये सिरोसा गाल ब्लैडर का आउटर मोस्ट लेयर है। ये थिन एंड स्मूथ मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये सिरोसा लेयर गाल ब्लैडर के सराउंडिंग्स में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनसे फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी कि लिवर से जो बाइल प्रोड्यूस होते हैं ना, वो गाल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। जब हम ऑयली एंड फैटी मील कंज्यूम करते हैं ना, वो फूड में जो फैट प्रेजेंट रहते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। यानी कि गाल ब्लैडर में जो बाइल प्रेजेंट रहता है ना, वो ड्यूडेनम में आके सीक्रेट होता है, जो फूड में जो फैट प्रेजेंट रहता है ना, उसको डाइजेस्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज कॉन्सनट्रेट्स बाइल, यानी कि गाल ब्लैडर में जो बाइल प्रेजेंट रहते हैं ना, उसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑब्जर्व करता है एंड ऑब्जर्व करने के बाद उस बाइल को थिक बनाता है। उस थिक बाइल को हम कॉन्सनट्रेटेड बाइल कहते हैं। ये कॉन्सनट्रेटेड बाइल फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड वन इज रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जब हम ऑयली एंड फैटी फूड कंज्यूम करते हैं ना, वो ड्यूडिनम पार्ट में एंटर होने के बाद कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है। ये हार्मोन गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। ये गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के बाद गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उसमें जो बाइल प्रेजेंट रहता है ना, वो ड्यूडिनम पार्ट में रिलीज होता है। ये बाइल हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट रहता है ना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ वन इज फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। फैट डाइजेशन यानी कि हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट रहता है ना, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है एंड डाइजेशन करने में बाइल हेल्प करता है। एंड अब्जॉर्प्शन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ऑब्जर्व करने में बाइल हेल्प करता है। विटामिन्स यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के को बाइल ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट हम गाल ब्लैडर के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट इज आर्टरी सप्लाई। गाल ब्लैडर का आर्टरी सप्लाई देखा गया तो सियाटिक आर्टरी जो प्रेजेंट रहता है ना, वो गाल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करता है। ये सियाटिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी का एक ब्रांच है। एंड गाल ब्लैडर का वेनस सप्लाई देखा गया तो सियाटिक वेन जो गाल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है ना, वो ब्लड को डायरेक्टली पोर्टल वेन में एंड लिवर में ड्रेन आउट करता है।